हेलो एवरीवन। तो हम लोग सॉल्यूशन पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में आइडियल सॉल्यूशन, राउल्ट्स लॉ और आइडियल सॉल्यूशन के बारे में जाना गया था कि राउल्ट्स लॉ क्या होता है। मतलब दो या दो से ज़्यादा तो 12 में नहीं आता है। मतलब बाइनरी सॉल्यूशन, दो ऐसे लिक्विड जो क्या हो, वोलाटाइल हो, उनका मिक्सचर अगर हम बनाते हैं तो उसके बारे में कौन डील करेगा या कौन डिस्कस करेगा। इट इज एक्सप्लेन्ड बाय राउल्ट्स लॉ। और राउल्ट्स लॉ को जो फॉलो करे, जितने भी हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशंस हैं, मतलब दो वोलाटाइल लिक्विड के सॉल्यूशंस हैं, पूरा अगर राउल्ट्स लॉ फॉलो कर रहा है तो वो कहलाएगा आइडियल सॉल्यूशन। अभी टॉपिक लिखा गया है नॉन आइडियल। नॉन आइडियल मतलब जो फॉलो नहीं करे। जैसे हम लोग जब गैसेस पढ़े थे तो एक रियल गैस था, एक आइडियल गैस था। तो पहले आइडियल गैस मतलब Pv इक्वल टू nRT, और कहा गया था दुनिया में कोई भी गैस जो है आइडियल नहीं है। वैसे ही आइडियल सॉल्यूशन में कोई आता नहीं है, कोई भी सॉल्यूशन आइडियल नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे खास खास कंडीशंस हैं कि वो आइडियली बिहेव करे, क्लियर। लेकिन वो कोई एग्जिस्टेंस में नहीं है। हम पढ़ते क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन फॉलो नहीं करेगा, मतलब डज नॉट फॉलो, डजंट फॉलो राउल्ट्स लॉ। वो राउल्ट्स लॉ को कभी फॉलो नहीं करेगा। राउल्ट्स लॉ क्या था, थोड़ा ध्यान देना। राउल्ट्स लॉ कहता था कि पार्शियल वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू प्योर वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन। ये था कि अगर ए और बी दो चीज मिलाए तो ए का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो इक्वल टू होगा पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। ये था हमारा राउल्ट्स लॉ। फिर क्या था, इसी तरह से हम क्या लिख सकते थे, पी बी इज इक्वल्स टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। और टोटल प्रेशर जब आता था कि पी टोटल इज इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, मतलब पी ए प्लस पी बी। ये था राउल्ट्स लॉ। लेकिन ऐसा कभी भी फॉलो नहीं होगा। ये जो इक्वेशन लिखा गया है इसका मतलब क्या है कि अगर हम दो लिक्विड, जैसे यहां ध्यान देना है कि इस तरह से हम दो लिक्विड का क्या बनाए, ए प्लस बी मिला करके एक मिक्सचर बनाए, इसको ऊपर बंद कर दिए, तो दोनों लिक्विड वोलाटाइल है तो इवापोरेट होता रहेगा धीरे धीरे। तो यहां पर भी ए और बी आ जाएगा। ये अपना राउल्ट्स लॉ था, है ना। बस हम राउल्ट्स लॉ की बात करके नॉन आइडियल एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो इसको अच्छे से एकदम ध्यान से समझना। तो ए और बी यहां भी आएगा। ए और बी का दोनों का क्या आया, यहां पर वेपर आया, जो वेपर प्रेशर के टर्म में बोलेंगे। वेपर प्रेशर जब यहां दोनों का आएगा तो ए का अपना वेपर प्रेशर होगा, बी का अपना। उन दोनों को हम क्या बोलते हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर। अब बात आ गई पार्शियल, तो यहाँ राउल्ट्स लॉ में जो ये पीए है और ये पीबी है, इट इज द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी। तो अगर हम इस तरह से मिला दिए, यहां पर ए हमको पता है कि एन ए नंबर ऑफ मोल्स है और ये एन बी नंबर ऑफ मोल्स है, क्लियर। तो मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे, वो ये वाला है। मतलब x जो है, ये XA और XB क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन द सॉल्यूशन। और वो जो P यहाँ, ये वाला जो P लिखा गया वो P क्या है, यहाँ प्रेशर। वो क्या क्या कितना होगा, सीधा राउल्ट लॉ, ये रहा लॉ, इससे हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। क्या बोलेंगे कि PA इक्वल टू पी नॉट ए, यह है प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर इंटू XA। ऐसा किए हमको एक्चुअल कितना यहाँ वेपर प्रेशर बन रहा है वो कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन, मतलब दुनिया में जितने सॉल्यूशन है सब नॉन आइडियल है, और ऐसे सॉल्यूशन में ये इक्वल नहीं आता है, ये इक्वल नहीं होता है, ये भी इक्वल नहीं होता है, तो प्रॉब्लम हो गया। आई बात समझ में। तो नॉन आइडियल का मतलब क्या हो गया कि जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं इस फॉर्मूले से, वो और यहाँ जो एक्चुअली आ रहा है, प्रैक्टिकली जो दिख रहा है, वो दोनों में अंतर होगा। मतलब बोथ आर नॉट सेम। आई बात समझ में। इसी तरह से और भी कुछ कुछ पॉइंट्स हम लिखेंगे, कब, जब हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन को फर्दर स्टडी करेंगे। तो कोई भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन न कहा जाता है, एक दो तरह का, टू टाइप्स है। तो यहां लिखा जाएगा
हाँ, इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। क्लियर? क्या है ध्यान देना, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आर ऑफ टू टाइप्स, है ना। पहला टर्म तो यहां लिख देते हैं क्या, कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है अपने पास वो दो तरह का, तो लिखते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के होते हैं। पहला सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव, मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, मतलब अब हमारा डेविएशन क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन होगा। ये क्या होता है तो ध्यान से देखना, जैसे हम बोल रहे हैं सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, इसका मतलब जैसे एक एग्जांपल लिया जाए, हम क्या करते हैं ना, अल्कोहल और वाटर को मिक्स कर देते हैं। ठीक है, ध्यान से भी देखना, ये पॉइंट एकदम क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा इसमें। हम दो अलग अलग काम करते हैं, ये रहा दोनों दो वोलाटाइल लिक्विड का मिक्सचर है। एक हम ले रहे हैं अल्कोहल प्लस वाटर, दूसरा ले रहे हैं वाटर प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस। ये दोनों बन रहा है सॉल्यूशन, दोनों बनेगा होमोजेनियस मिक्सचर, मतलब दोनों सॉल्यूशन है, ठीक है, लेकिन दोनों एक तरह का काम नहीं कर रहा है, दोनों अलग अलग चीज है। जैसे हम अल्कोहल और वाटर को मिलाए वो इस तरह का बना, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डेविएशन में आ गया। और ये वाला क्या है, वाटर प्लस HCl, ये आता है सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। इधर आया पॉजिटिव डेविएशन, इसके लिए कर रहे हैं। क्या हो रहा है इसमें एक्चुअली, ध्यान देना थोड़ा, अल्कोहल वाटर है, ये दोनों को हम जब मिलाते हैं, मिक्स करेंगे, ध्यान से समझने वाली बात है। अगर मान लिया जाए कि ये 100 ml अल्कोहल है और वाटर भी 100 ml है, दोनों को मिक्स किए तो मिक्सचर कितना आना चाहिए था, 200 ml। 200 ml ऐसा नहीं होता है, ये 200 से थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। मतलब इन दोनों का जो मिक्सचर है वो मिक्स होने के बाद जो डेल्टा V बनता है, डेल्टा V वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। मतलब ये हो सकता है कि 201 हो जाए, 202, 203 ml होगा। क्यों हुआ ऐसा, क्या रीजन बोला गया, तो ध्यान देना। कहा जाता है कि अल्कोहल अगर अलग है, मान लेते हैं ये एक कंटेनर में अल्कोहल है, ये एक कंटेनर में वाटर है, ठीक है, एकदम इसको केयरफुली समझ लेना, ये बहुत जरूरी चीज है, ये एग्जाम में हर साल आता है। ये मान लेते हैं हमारे पास अल्कोहल है और ये वाला अपना वाटर है। अल्कोहल जब प्योर है, मतलब अल्कोहल और अल्कोहल मॉलिक्यूल्स के बीच अपना कुछ अट्रैक्शन होगा। वाटर और वाटर मॉलिक्यूल्स है, इसमें वाटर है सिर्फ, तो मतलब वाटर वाटर मॉलिक्यूल्स होगा, सभी एक दूसरे में कुछ अट्रैक्शन रख रहा होगा, जिसको इंटरेक्शन बोल सकते हैं, कि कुछ हो सकता है खींच रहा, कुछ हो सकता है रिपेल कर रहा, ठीक है। तो ए का अट्रैक्शन और डब्ल्यू का अट्रैक्शन, ये दोनों अपना कुछ था, लेकिन जैसे ही हम मिला दिए ना अल्कोहल और वाटर, ये आ गया। अब इन दोनों का इंटरेक्शन बहुत कम होता है, इससे और इससे। मतलब ये भी पहले कुछ खींच रहा होगा, ये भी पहले कुछ खींच रहा होगा आपस में एक दूसरे मॉलिक्यूल्स को, कि अल्कोहल अल्कोहल को खींच रहा है, वाटर वाटर को खींच रहा है। लेकिन जैसे अल्कोहल वाटर यहाँ मिक्स कर दिए, ये वाला सॉल्यूशन बना दिए, अब अल्कोहल और वाटर मॉलिक्यूल में उतना अच्छा अट्रैक्शन नहीं बन रहा है, कह रहा है कि थोड़ा दूर दूर ही रहो, हम बहुत ज्यादा पास नहीं आ सकते, ये बोल रहा है कौन, अल्कोहल वाटर को या वाटर अल्कोहल। इस वजह से क्या हुआ कि डेल्टा V थोड़ा पॉजिटिव, मतलब थोड़ा सा वॉल्यूम एक्सपेंड हो गया। अब पास आने की एबिलिटी कम हो गई, ध्यान देना, पास आने की एबिलिटी कम हो गई, मतलब दो मॉलिक्यूल्स के बीच अब अट्रैक्शन जो था वो पहले से कम हो गया, तो उड़ने वाली एबिलिटी बढ़ जाएगी। क्या, जब एक मॉलिक्यूल दूसरे को पकड़ ही नहीं रहा है तो इवोपरेट हो जाते हैं। बस यहीं पे हो गया पूरा, मतलब इंटरेक्शन वीक हो गया। और जैसे ही इंटरेक्शन वीक होता है, ठीक है,
जैसे ही ये इंटरेक्शन वीक होगा, इसके उड़ने वाला एबिलिटी, जो इवापोरेट होने वाला एबिलिटी है, वो बढ़ जाएगा। और अगर कोई सॉल्यूशन ज्यादा इवापोरेट हो रहा है तो वेपर प्रेशर जो यहां बनेगा वो भी ज्यादा बनेगा। और राउल्ट्स लॉ का फॉर्मूला जो था वो यहां बिल्कुल भी लागू नहीं होगा, क्योंकि हम कैलकुलेट किए कुछ और आंसर यहाँ तो प्रैक्टिकली कुछ और ही हो रहा है, ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा है। हम प्रेशर किए थे इतना। आया समझ में? मतलब क्या क्या लिखा जाएगा वो ध्यान देना। ये तो हमारा समझाने के लिए था। इसके अगले वाले एग्जाम्पल में इसको लेंगे, क्योंकि ये इसकी तरह बिहेव नहीं करता है। ठीक है, तो ध्यान देना। तो जब हम इसको लिख लेते हैं, है ना, ये तो हम भी बाद में ही लिखते हैं। तो यहां पर लिखा जाएगा, पहला तो लिख लेते हैं कि डजंट ओबे या फॉलो राउल्ट्स लॉ। ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, वो तो दोनों आइडियल सॉल्यूशन है, दोनों में से कोई नहीं करेगा। ठीक है, अब क्या, डेल्टा वी जो है वो पॉजिटिव हो जाता है, मतलब वॉल्यूम कुछ ज्यादा हो जाएगा। 100 ml मिलाए 200 होना चाहिए था, 200 से ज्यादा होगा हर केस में। ठीक है, डेल्टा एच जो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े थे, इंथाल्पी, ये भी पॉजिटिव होता है। मतलब प्रोसेस क्या है अपना, इंडोथर्मिक है। मतलब अल्कोहल और वाटर को मिक्स होने के लिए ना थोड़ा बहुत एनर्जी का जरूरत पड़ता है, थोड़ा बहुत एनर्जी, इसलिए इंडोथर्मिक प्रोसेस है ये। क्लियर है? ओके, आगे क्या लिखते हैं ध्यान देना। ये दोनों तो हो गया, लेकिन इंटरैक्शन की बात करें, इंटरैक्शन ऑफ ए और बी और बी का इंटरैक्शन, ये ग्रेटर होगा ए बी के इंटरैक्शन से। जैसे अभी अल्कोहल और वाटर आया था, हम बोले थे ए का अच्छा इंटरेक्शन है, बी का बहुत अच्छा इंटरेक्शन है, लेकिन ए बी उतने अच्छे से एक दूसरे को नहीं खींचता है। तो ये क्या बोला जाएगा, इंटरेक्शन। क्लियर है? ओके, जब इंटरेक्शन चेंज हो गया तो राउल्ट्स लॉ भी फॉलो नहीं होगा। राउल्ट्स लॉ का मतलब पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। प्योर वेपर प्रेशर ये है ना। अब ये क्या, पार्शियल वेपर प्रेशर, वो क्या, इस फॉर्मूले, लेकिन ये नॉट इक्वल टू। अब सिर्फ नॉट इक्वल टू ही नहीं लगाएंगे, ये यहाँ ज्यादा हो जाता है वेपर प्रेशर। हम कैलकुलेट किए इतना, लेकिन उसके उड़ने वाली एबिलिटी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि इंटरेक्शन घट गया दोनों में, तो जल्दी जल्दी इवोपरेट हो रहा है। और अगर जल्दी जल्दी इवोपरेट होगा तो हम जो कैलकुलेट किए थे राउल्ट्स लॉ के हिसाब से, उससे कुछ ज्यादा वेपर प्रेशर आ रहा है। आया समझ में? मतलब ये वाला जो ग्राफ हम लोग पिछले दिन देखे थे, इस तरह से जो एक अच्छा सा ग्राफ बना था, इधर एक्स ए इक्वल टू 1, इधर एक्स बी इक्वल टू 1, ये हमारा वेपर प्रेशर का था। इस जगह कहीं भी रुकेंगे वो तो वो पी नॉट ए, और इस जगह कहीं भी रुक गए तो वो पी नॉट बी। आइडियल अगर है तो एकदम इस तरह से बन रहा था, ये रहा। लेकिन पॉजिटिव डेविएशन है, हम कैलकुलेट जितना कर रहे हैं उससे कुछ ज्यादा हो जा रहा है, तो इस तरह से चल रहा है। अभी पीए के लिए लिखे तो वो भी अपने इनिशियल और फाइनल सेम रहेगा, सिर्फ बीच में किसी भी फ्रैक्शन पर, बीच में इधर इधर मतलब क्या, ये तो हमारा मोल फ्रैक्शन है। अगर हम इस पॉइंट पर है और इस पॉइंट पर, मतलब प्योर लिक्विड है, लेकिन इस पॉइंट के अलावा कहीं भी किसी भी जगह, मतलब वो तो मिक्सचर है ना, और उस जगह हमारा क्या दिखेगा, हर जगह वेपर प्रेशर कुछ ज्यादा। तो ये जो लिखा गया है ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर, है ना, ये वाला, मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए है। और व्हाइट लाइन जो खींचे है मतलब वो अपना आइडियल का है। तो आइडियल को देखो कहीं भी फॉलो नहीं कर रहा है, हर जगह थोड़ा थोड़ा ज्यादा वेपर प्रेशर बन रहा है, वही यहाँ हर जगह थोड़ा थोड़ा ज्यादा वेपर प्रेशर बनेगा। ऐसा ही काम किधर हो रहा है, पीबी में भी हो रहा है। तो पीबी इज इक्वल्स टू क्या लिख देंगे इधर, कि पीबी इज इक्वल्स टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। तो पी टोटल भी क्या आएगा, ये इक्वल नहीं करके इसमें ज्यादा, तो पी टोटल
इज ग्रेटर देन PA प्लस PB। ये आप कैलकुलेट करिए इस फॉर्मूले से, जो भी आएगा उससे वेपर प्रेशर कुछ ज्यादा ही होगा। ये रहा, ये क्या है अपना, ये P टोटल वाला ग्राफ है। क्लियर हुआ? तो और हम इसमें क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं वो देख लेना। तो ये लिख दिए। फिर यहां लिखेंगे कि हमारा जो P टोटल कैलकुलेटेड वो कम आता है और P टोटल यहां पर ऑब्जर्व्ड वो ज्यादा आता है। मतलब थ्योरेटिकली या कैलकुलेटेड ये आया, प्रैक्टिकली ये आया, तो हमेशा क्या होगा, ज्यादा दिख भी रहा है। क्यों? वही बताए फैक्ट, ये वाला मेन फैक्ट है कि इंटरेक्शन वीक हो जाता है। क्लियर है? ओके। दो और थर्मोडायनेमिक्स वाला जो क्वांटिटी है कि डेल्टा S और डेल्टा G, इस पर हम लोग बात किए थे आइडियल में भी और नॉन आइडियल में भी। दोनों में ये सेम रहेगा, इसमें चेंजिंग नहीं आता है, क्योंकि डेल्टा S पॉजिटिव, डेल्टा G नेगेटिव। क्यों ऐसा? तो बताए थे स्पॉन्टेनियस, ये दोनों तो स्पॉन्टेनिटी को डिस्कस करता है। तो अगर हम अल्कोहल और वाटर मिला दिए, भले वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में बन रहा हो, लेकिन मिला दिए तो मिल गया। अब इसमें ऐसा हमको कुछ नहीं करना पड़ रहा है कि वो नहीं मिले, है ना। तो ये हमारा क्या आया, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, लेकिन बन तो रहा है अपने आप। तो प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। तो फॉर एनी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस डेल्टा G नेगेटिव होता है और डेल्टा S पॉजिटिव कहेंगे। क्लियर है? तो ये ऑल अबाउट व्हाट, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग नेगेटिव डेविएशन। क्लियर? तो इतना पहले लिख लिया जाए, है ना। ठीक है। अब इसके लिए एक और प्रॉपर्टी के लिए क्या हम बोल सकते हैं यहां पर कि ऐसे सॉल्यूशंस बहुत जल्दी इवोपरेट होते हैं, है ना। तो सच सॉल्यूशंस यहां आगे लिख रहे हैं हम, है ना। तो लिख लिया जाए कि सच सॉल्यूशंस evaporates at faster rate, है ना। कि ऐसे सॉल्यूशंस जो होते हैं वो फास्टर रेट से इवोपरेट होते हैं, है ना। मतलब थोड़ा जल्दी जल्दी इवोपरेट होता जाएगा। और ऐसा सॉल्यूशन जो है, आगे हम लोग पढ़ेंगे एक टर्म है एजोट्रॉप। तो सच सॉल्यूशंस फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। वीडियो में तो साफ आ रहा है ये, ठीक है। मतलब ऐसे सॉल्यूशंस जो है वो क्या बनाते हैं, मिनिमम बॉइलिंग। ये पॉइंट को थोड़ा हाईलाइट करके रखना, आगे पढ़ेंगे इसको हम लोग। तो ये सब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं किसके, ऐसे सॉल्यूशंस जो क्या पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। इसमें ज्यादातर क्या दिखेगा ना, ऑर्गेनिक में भी कौन सा, जिनके बीच कुछ अट्रैक्शन ना हो। एक तो नॉन पोलर नेचर अच्छा है, क्योंकि पोल डेवलप होता है तो पॉजिटिविटी मतलब अट्रैक्शन आने लगता है। अब अगर अट्रैक्शन आने लगा मतलब वो उड़ने वाली एबिलिटी घट जाएगी। कहने का ये हुआ कि अगर सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बीच कुछ पोल डेवलप हो रहा है तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो पॉजिटिव डेविएशन नहीं होगा। पॉजिटिव डेविएशन तभी होगा जब कोई अट्रैक्शन ना हो, नॉन पोलर सॉल्यूट सॉल्वेंट हो। ये सब बहुत अच्छा काम करता है इस तरह के सॉल्यूशन में। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं, इसको लिख लेना। ये एग्जाम में आया हुआ है और आता है एनसीईआरटी से, ठीक है। इतना नहीं है एनसीईआरटी में, 3-4 ही है, बट एग्जाम में पूछते रहता है, मेंस में हो, नीट में, एडवांस में पूछा है कि ये जो सॉल्यूशन है ऐसा दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा। करेक्ट ऑप्शन मल्टीपल चॉइस वाले में आता है एडवांस में। क्लियर है? ठीक है, तो इसको लिख लिया जाए। ओके, तो अब अगला टॉपिक हमारे पास है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके रखना है। नेगेटिव डेविएशन क्या है, पहले तो एग्जांपल से समझते हैं कि ये रहा हमारे पास एक कंटेनर,
इसमें हम क्या करते हैं, एक मिक्सचर लेते हैं, किसका किसका, ये हमारे पास वाटर प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एक्वस, ये दोनों को मिला दिया गया। क्या देखोगे ना, लैब में भी होता है या अलग से भी कर सकते हैं, क्या है, वाटर एसिड थोड़ा डाइल्यूट एसिड है, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड, अगर मिला दिए सीधा तो एक कंटेनर गर्म, मतलब अगर टेस्ट ट्यूब में कर रहे हैं मिला दिए तो टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाता है, मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक कोई प्रोसेस कब होता है, जब मान लो पहले एनर्जी हो, इसके पास भी एनर्जी हो, दोनों को मिला दिए, वो दोनों मिलने के बाद कुछ एनर्जी रिलीज कर रहा है, मतलब अब दोनों स्टेबल हो गया, मतलब पहले ये भी एनर्जेटिक था ये भी एनर्जेटिक था, मिला दिया गया तो दोनों में क्या आ गया, स्टेबिलिटी आ गया, दोनों एक दूसरे को पकड़ लिया, क्यों, कुछ एनर्जी रिलीज किया है। तो ज्यादातर क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में, स्टेबिलिटी बढ़ जाता है, ज्यादातर क्या, मैक्सिमम यही है, थर्मोडायनेमिक्स में डील किया गया था। अब क्या है इसमें ध्यान देना, जैसे ही हम वाटर प्लस एसिड कर दिए, होगा क्या, अभी वही जो दो छोटा छोटा कंटेनर लेते हैं, कि ये रहा हमारे पास दो अलग अलग कंटेनर है, एक में यहां पर वाटर और दूसरे में एसिड था, सॉरी HCl लेते हैं, एसिड क्या, HCl एक्वस लेते हैं, ये रहा, ठीक है, वीडियो चल रहा है, ओके। तो अब क्या अपने पास ध्यान देना, वाटर और एसिड, वाटर के मॉलिक्यूल्स में कुछ इंटरेक्शन होगा, एसिड और एसिड के मॉलिक्यूल्स में भी कुछ इंटरेक्शन होगा, लेकिन जैसे ही हम इन दोनों को मिला दिए, मिलने के बाद ये वाटर और एसिड, वाटर एसिड वाटर एसिड हर जगह होगा इस वाले सॉल्यूशन में। पहले इंटरेक्शन जो भी था, अब इन दोनों को मिलने के बाद ये वाला इंटरेक्शन पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो गया, मतलब वाटर और एसिड अगर मिलाया गया तो वाटर एसिड मॉलिक्यूल्स को पकड़ के रखेगा। इसके जस्ट पहले क्या हो रहा था, पॉजिटिव डेविएशन वाले में अल्कोहल वाटर मिलाए थे, अल्कोहल वाटर, तो अल्कोहल और वाटर के बीच इंटरेक्शन वीक था, वो पकड़ के नहीं कर रहा है, दूर रहो थोड़ा, ये पास आ जाओ, ये हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा, जितने भी हम यहाँ प्रॉपर्टीज लिखे थे पॉजिटिव डेविएशन में, सब उल्टा, सब उल्टा। पहला तो डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ है ना, पहला पॉइंट तो ठीक है, डजंट ओबे राउल्ट्स लॉ। फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर कि डेल्टा V जो है इस बार नेगेटिव हो रहा है, कि अगर ये 100 ml है, ये 100 ml है, तो ये कितना मिलना चाहिए था, है ना, हम क्या किए, दोनों को मिला दिए, तो वाटर प्लस एच, तो ये अगर हमारे पास क्या 100 ml 200 ml होना था ना, नहीं होगा, 200 से थोड़ा सा घट जाता है, हो सकता है 199 198 हो, मतलब वॉल्यूम जो हम सोच रहे थे उतना नहीं, नेगेटिव आएगा डेल्टा V, मतलब ये दोनों को मिलाने में जो चेंज इन वॉल्यूम आया वो नेगेटिव आएगा। और बोले कि यहाँ पर हीट भी रिलीज हो रहा है, मतलब डेल्टा H का वैल्यू नेगेटिव होगा, एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस है, कौन सा, ये वाला, ठीक है, यहां तक तो ओके। फिर इंटरेक्शन की बात हो रही थी, तो हम क्या बोलेंगे, इंटरेक्शन ऑफ AA, BB इज लेस देन AB, उधर ग्रेटर देन हो रहा था, वो ज्यादा इंटरेक्शन था, सॉल्यूशन का कम था, यहां पर सॉल्यूशन का, तो हम बोलेंगे इंटरेक्शन बिटवीन AA, BB, ये लेस होगा किससे, AB के इंटरेक्शन से, है ना, ये AB के इंटरेक्शन से। तो अगर इंटरेक्शन कम हो गया तो वेपर प्रेशर जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं PA इज इक्वल्स टू P0A इंटू XA, ये राउल्ट्स लॉ को फॉलो किए थे, लेकिन हमारा वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंटरेक्शन अगर दो मॉलिक्यूल एक दूसरे को पकड़ के रहा है तो उड़ना मुश्किल है, मतलब इवापोरेट होना मुश्किल है, और इवापोरेट कम होगा तो वेपर प्रेशर जो इसके ऊपर यहाँ पर जो वेपर प्रेशर क्रिएट हो रहा था वो कम होगा। हम तो कैलकुलेशन किसके हिसाब से करेंगे, राउल्ट्स लॉ के हिसाब से करेंगे, लेकिन वो हो क्या रहा है, उड़ तो रहा है अपने हिसाब से,
मतलब अब ये कैलकुलेटेड जो हुआ वो कम हो जाएगा, राउल्ट्स लॉ ज्यादा आ जाएगा। वैसे ही पी नॉट बी, ये सॉरी पी बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एक्स बी। वैसे ही पी टोटल, जो टोटल प्रेशर आना था उससे काफी कम आ जाएगा, तो पी ए प्लस पी बी ज्यादा रहेगा। ये पूरा का पूरा क्या लिखा गया, राउल्ट्स लॉ का उल्टा हो गया, और जो पॉजिटिव डेविएशन था उसका भी उल्टा हो गया। आई बात समझ में? ऐसे लिक्विड्स का इवोपरेट होना मुश्किल होता है। तो पॉजिटिव डेविएशन में हम लोग लिखे थे दिस लिक्विड इवोपरेट्स एट फास्टर रेट, और ये क्या लिखेंगे कि लिक्विड इवोपरेट्स एट स्लो रेट। नोट कर लेना इस पॉइंट को। और ऐसे लिक्विड क्या बनाएंगे, सच लिक्विड्स form maximum boiling azeotrops। ऐसे लिक्विड्स मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप बनाता है। मैक्सिमम बॉइलिंग, इसके पहले मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप था। ये एजोट्रॉप क्या होता है अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे। तो ये जो बना है हमारा पूरा का पूरा, वो क्या बना, नेगेटिव डेविएशन वाला बना। तो कैलकुलेटेड, इस बार क्या आ गया कैलकुलेटेड, तो पी टोटल कैलकुलेटेड वो ज्यादा आता है पी टोटल ऑब्जर्व्ड से। इस बात का ध्यान रखना है, इसको देखते हुए चलना है। नोट कर लेंगे ये पूरा, फिर एग्जाम्पल देखते हैं कि कौन कौन से लिक्विड है। तो ये अपने सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो क्या शो करते हैं, नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ कैसा आएगा, ध्यान देना। जैसे ही हम बोल रहे हैं नेगेटिव डेविएशन, तो ये इस तरह का ग्राफ आता था। हम लोग यहाँ पर एक्स ए बराबर 1 और इधर एक्स बी बराबर 1 करते थे। इधर वेपर प्रेशर था, ये पी नॉट ए कहलाता था और ये पी नॉट बी कहलाता था। किसी भी पॉइंट को ऐसे अगर हम आइडियली बोले, ये रहा, ऐसा चलेगा। लेकिन नॉन आइडियल में क्या होगा, यही थोड़ा थोड़ा नेगेटिव डेविएशन नीचे आ जाता है, इससे ये ऐसे हो जाएगा। तो ये जो हम बनाए वो क्या बनाए, इट इज आवर सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। हर पॉइंट पर, किसी भी कॉम्पोजिशन पर, किसी भी जगह ले लेंगे तो जो होना चाहिए था, ये व्हाइट लाइन है एक्चुअल राउल्ट्स लॉ का, और ये जो येलो लाइन है वो नेगेटिव डेविएशन का है। तो ऐसा ग्राफ अगर कहीं दिख रहा है, वो ग्राफ आएगा नेगेटिव डेविएशन का। पॉजिटिव का क्या बनाए थे, सब ऊपर हो गया था, वो पॉजिटिव डेविएशन का कुछ नहीं आया, बिल्कुल सीधा सीधा लाइन आए, मतलब वो आइडियल सॉल्यूशन का। ठीक है, तो आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस यही होता है। इसमें अब आगे हम लोग जानेंगे एजोट्रॉपिक मिक्सचर्स।